घर के आंगन में उस दिन बहुत हलचल थी। चारों तरफ रोशनी, रंगोली और त्योहार का माहौल था। ढोल की हल्की आवाज और लोगों की हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। आज सब लोग होलिका दहन की तैयारी में लगे हुए थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और प्रीत तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और थोड़ी खुशी दोनों दिखाई दे रही थी। राघव ने उसे देखते ही पूछा, प्रीत, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। प्रीत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ, आप सबसे मिलवाने। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ी और बोली, आइए, अंदर आइए। घर में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल जो महिला अंदर आई, उसे देखते ही सबके चेहरे का रंग बदल गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राघव की आंखें फैल गईं। प्रीत, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? प्रीत बोली, राघव, मैं सब बताऊंगी। तभी एक बुजुर्ग आदमी चौंकते हुए बोले, अरे, ये तो शारदा। किसी और ने कहा, फूफा जी, ये बुआ जी हैं क्या? लेकिन प्रीत तुरंत बोली, नहीं, ये बुआ जी नहीं है, ये शालिनी बत्रा हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रीत ने समझाते हुए कहा, ये एक एनजीओ चलाती हैं। मैंने आप सबको इनके बारे में पहले बताया था, लेकिन घर में खड़े लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रीत के पापा ने हैरानी से कहा, देखा देखा आपने, आपको भी माँ ही लगी ना? मुझे भी उस दिन यही लगा था, बिल्कुल माँ जैसी। प्रीत की आवाज़ भर आ गई। मैंने इनसे बहुत विनती की, बहुत मिन्नतें की कि कम से कम मुझे अपने बेटे के रूप में पहचान लो, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उल्टा ये कहने लगी कि मेरा दिमाग खराब है। कमरे में खामोशी छा गई। तभी किसी ने धीरे से कहा, सच में ये तो बिल्कुल शारदा जैसी दिखती हैं, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? प्रीत ने कहा, फूफा जी, ये बुआ जी की हम शक्ल हैं, ये बुआ जी नहीं है। फिर उसने शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके पास सारे आईडी प्रूफ हैं। लेकिन तभी दिव्या भाभी ने अचानक कहा, एक सेकंड, इनके पास चाहे कोई भी प्रूफ हो, लेकिन आप इतने जल्दी कैसे मान सकते हैं कि ये मम्मी जी नहीं है? उन्होंने आगे कहा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल मम्मी जी जैसी दिखती हैं। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, तभी सच सामने आएगा। इतना सुनते ही शालिनी चौंक गई। व्हाट? क्या कहा आपने? प्रीत तुरंत बोली, रीत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शालिनी जी। लेकिन दिव्या ने फिर कहा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमें सच्चाई पता करनी ही होगी। तभी ध्रुव गुस्से में बोला, दिव्या भाभी, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? फिर उसने शालिनी से कहा, माफ़ कीजिएगा शालिनी जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। प्रीत ने भी कहा, कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ध्रुव अभी भी उलझन में था। लेकिन अगर ये मम्मी जी नहीं है, तो फिर इनके चेहरे को देखकर इतना शांत कैसे रहा जा सकता है? चेहरा तो बिल्कुल वही है। प्रीत ने समझाया, ध्रुव, इंसान सिर्फ चेहरा नहीं होता। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, बुआ जी और शालिनी बत्रा दो अलग इंसान हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तभी रीत बोली, ध्रुव, चुप हो जाओ, प्रीत कह रही है तो मान लो। लेकिन ध्रुव अभी भी मानने को तैयार नहीं था। भैया, आप सबको छोड़िए, आपको सच में लगता है कि ये बुआ जी नहीं है? उसने राघव से कहा, आपने बचपन से इन्हें देखा है, ध्यान से देखिए, ये बुआ जी ही हैं। फिर उसने शक से कहा, मुझे तो लगता है ये बुआ जी का कोई नया ड्रामा है। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने रिपोर्ट्स देखी। कुछ देर बाद उसने कहा, रिपोर्ट्स मैच नहीं हो रही हैं। सब लोग चौंक गए। फिर उसने कहा, अब समझे, ये बुआ जी नहीं है, ये सच में शालिनी बत्रा है। कमरे में थोड़ी राहत की सांस ली गई। तभी एक छोटा लड़का उत्सुकता से बोला, ये बुआ जी कौन है? इनके आने से इतना हंगामा क्यों हो गया? पास खड़े एक आदमी ने कहा, बेटा, ये बुआ जी हैं, लेकिन ये बुआ नहीं, तबाही हैं। सब हल्का सा हंस पड़े। फिर उसने कहा, तू भगवान से प्रार्थना कर कि ये सच में बुआ जी ना हो, वरना हम सबकी किस्मत खराब हो जाएगी। इतने में घर के बाहर होलिका दहन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे। तभी एक आदमी शालिनी से बोला, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ी लापरवाह माँ हैं। शालिनी चौंक गई। मतलब? वो आदमी बोला, आप अपनी जवान बेटी को घर पर अकेला छोड़कर यहाँ त्योहार मनाने चली आईं। फिर उसने कहा, आपको स्मिता जी की जरा भी चिंता नहीं है? वो घर पर अकेली हैं। अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाए तो? वो आगे बोला, त्योहार तो परिवार के साथ मनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ अकेली आ गईं। शालिनी ने शांत स्वर में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आना नहीं चाहती थी इसलिए घर पर है। लेकिन वो आदमी बोला, फिर उसने गर्व से कहा,
और मैं गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाता हूँ। शालिनी हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कहा ना, अगर उसे आना होगा तो वो खुद आ जाएगी। फिर उन्होंने हल्के तंज में कहा, और मेरी बेटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं या बुरी। लेकिन फिर भी आपने पूछा, उसके लिए धन्यवाद। इतना कहकर वो शांत खड़ी रहीं, लेकिन घर में मौजूद लोगों के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। क्या सच में शालिनी और बुआ जी दो अलग इंसान हैं, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में शालिनी बत्रा सिर्फ एक हमशक्ल हैं, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा सच छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।